प्याज में आज रही जोरदार लेवाली। जी हाँ किसान भाइयों, आज प्याज में रही जोरदार लेवाली। किसान भाइयों, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान भाई त्रिलोक सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एडवांस फार्मिंग व्लॉग चैनल पर। किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्याज की। तो किसान भाइयों, आज प्याज की सभी मंडियों में 1 से 1.5 रुपए की तेजी देखने को मिली है। जी हाँ किसान भाइयों, वहीं हम बात कर ले दिल्ली, रतलाम, इंदौर मंडी, सभी मंडियों में आज प्याज की लेवल अच्छी मिली। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं पीपल गांव की। तो किसान भाइयों, पीपल गांव मंडी में ऊपर में प्याज आज 14 रुपए तक बिका है। जहाँ जहाँ प्याज किसान भाइयों 9 से 10 11 तक सीमित रह गया था, वहीं प्याज आज पीपल गांव मंडी में 13 14 तक बिका है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं इंदौर मंडी की। जहां इंदौर मंडी में प्याज 7 से लेकर 9 10 तक बिक रहा था सुपर प्याज, वहीं प्याज आज 11 से लेकर 12.5 13 तक भी प्याज देखने को मिला है किसान भाइयों में। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं रतलाम मंडी की भी। तो किसान भाइयों, जहां हमें रतलाम मंडी में भी प्याज 9 से 10 तक देखने को मिल रहा था सुपर प्याज, वही प्याज आज 11 12 साढ़े 12 13 तक भी देखने को मिला है। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं आवकों की। तो किसान भाइयों, अभी पूरे भारत में आवकें कम चल रही मंडियों में, सारी मंडियां खाली पड़ी है किसान भाइयों। जहाँ हम बात कर लेते हैं इंदौर मंडी की। जहाँ इंदौर मंडी 1 1 लाख प्लस कट्टे की आवक रहती थी, वहीं पर आज इंदौर मंडी 30 हजार कट्टे के सीमित रह गई है। और किसान भाई, हम बात कर लेते हैं रतलाम मंडी की। तरह रतलाम मंडी में जहाँ प्याज की आवक है किसान भाइयों 700 से 800 वाहनों के लगभग रहती थी, वहीं पर आज 300 से 400 के लगभग रह गई है। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बाजार की। तो किसान भाइयों, हमें सभी मंडियों में आज प्याज के बाजार में जोरदार लेवाली देखने को मिली है। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं आवकों की। तो किसान भाइयों, मंडियों में आवक नवरात्रि की वजह से भी है कहीं ना कहीं। अभी सोयाबीन की भी कटाई चल रही है। अभी हमारे किसान भाई खेती के कार्य में व्यस्त है अभी, क्योंकि अभी एमपी में सोयाबीन पूरी तरीके से आ गई है। कहीं कहीं जगह पर बारिश की वजह से खराब भी हो रही है, तो किसान भाई अपनी पहले फसल अटोक रहे हैं, जिसके बाद में वो उस कारण से बिजी है। और कहीं ना कहीं नवरात्रि की वजह से भी किसान भाइयों को भी पता है कि अभी नवरात्रि में प्याज की बिक्री डाउन हो जाती है, और प्याज में कोई मतलब भी नहीं, भाव भी बहुत गिर जाता है। तो इस कारण से वह भी अभी थोड़ी जब गए और धीरे धीरे आवकें कम आ रही है। किसान भाइयों, आपको क्या लगता है आवकों का? तो आप हमें बताइए कि आवकें किसानों के पास माल नहीं है, या माल खराब हो गया, इस कारण से तो आवकें नहीं आ रही है मंडियों में। किसान भाइयों, आप आपकी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय से ही हमें पता चलेगा कि भारत के किसानों के पास कितना प्याज बचा है, और कितना खराब हुआ है, और कितना भी स्टॉक में है। किसान भाइयों, क्या लगता है आपको? आप हमें आपकी राय दें। किसान भाइयों, मुझे तो यही लग रहा है अभी फ़िलहाल में कि अब पूरे भारत के किसानों के पास प्याज का स्टॉक अब धीरे-धीरे कर ख़त्म होता जा रहा है। अब कहीं न कहीं मैं बात कर लेता हूँ एमपी की। तो सुनने में खबर आ रहा है कि एमपी में भी 15 से 20% प्याज स्टॉक में बचा है, और बाकी का सब खराब हो गया है किसान भाई, क्योंकि सब प्याज अगस्त और जुलाई में निकल गया है। जो अगला हफ्ता गया मंदा, उसमें सारा प्याज स्टॉक का निकल गया है किसान भाइयों। अब धीरे-धीरे कर प्याज कम रह गया है। किसान भाइयों, वहीं पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में भी 20 से 25% प्याज बताया जा रहा है कि स्टॉक के लायक इतना ही प्याज बचा है, और बाकी का सारा प्याज निकल गया है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यही बताया जा रहा है, अगर ऐसे ही आवकें चलती रही मंडियों में, तो प्याज में लगातार तेज़ी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, मुझे तो यही लग रहा है कि दशहरे के बाद प्याज में और तेज़ी देखने को मिलेगी, अगर समय रहा तो। अगर मैं आपको मुझे मेरी उम्मीद तो यही कह रही है कि आगे जाकर प्याज में तेज़ी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, आप सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसान भाइयों, आप हमें आपकी राय ज़रूर दें कि आपके इधर प्याज का स्टॉक कितना बचा है, कितना प्याज बचा है आपके इलाके में। तो किसान भाई, उससे क्या हम सही रिपोर्ट बना पाएँगे, और जिससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि भारत में इतना प्याज स्टॉक लायक बचा है, और इतना प्याज निकल गया है। किसान भाइयों, आप आपकी राय देंगे तो आपका ही भला होगा। हम आपको सही जानकारी लाकर देंगे, उस हिसाब से हम वीडियो बनाएँगे, उस हिसाब से हम तर्क लगाएँगे। तो किसान भाइयों, आपको सही जानकारी, एकदम मैं किसानों को गुमराह नहीं करूँगा। किसानों के लिए सही जानकारी के लिए यह चैनल द एडवांस फार्मिंग व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ किसान भाइयों, इस चैनल पर आपको खेती-बाड़ी में कौन-सी दवाई छाँटनी है, पशुओं से लेकर, ज़मीनी से लेकर, किसानों से लेकर टोटल जानकारी मिल दी जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।